इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी की हद है। कल शाम 6 बजे तक डेडलाइन खत्म हो गई थी, इसके बावजूद कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इंडिगो क्राइसिस को लेकर सरकार की सख्ती के बावजूद ये स्थिति है। टॉप मैनेजमेंट को तलब किया गया है, थोड़ी देर में जांच कमेटी के सामने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को पेश भी होना है। हाई पावर्ड कमेटी है डीजीसीए की, उन्होंने कहा है इंडिगो के सीईओ और सीसीओ दोनों को हाजिर होना है। लेकिन डीजीसीए की सख्ती हो चाहे सरकार की ओर से जवाब तलब किया गया हो, उसका हश्र क्या हो रहा है? उड़ानें अभी भी रद्द हो रही हैं, सामान अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी कई यात्रियों को रिफंड नहीं मिला है। और रिफंड तो छोड़िए, जिस तरीके से मानसिक तौर पर प्रताड़ना की गई है यात्रियों की, उनको तो रिफंड के साथ साथ मुआवजा भी देना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर डीजीसीए ने सख्ती की है। बीते 7 दिनों में रद्द हुई 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे आज। इंडिगो में अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं और अपने जवाब के साथ इंडिगो के यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। हालांकि ये जो सॉरी शब्द है, ये जो माफी शब्द है, बहुत छोटा शब्द दिखाई देता है जिस तरीके की प्रताड़ना से आम ट्रैवलर्स को गुजरना पड़ा है। इंडिगो की बद इंतजामी ने पिछले 5 दिनों में पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। इंडिगो का हट भी ऐसा कि सरकार अब इस कंपनी पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है और अभी भी तैयारी करिए। मेरा तो सवाल सरकार से भी है, अभी भी आप तैयारी ही कर रहे हैं? अब तक तो नकेल कस दी जानी चाहिए थी। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिससे सभी एयरपोर्ट्स में देश भर में हाहाकार मच गया। आज अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर और आज हालात कुछ सामान्य नजर आ रहे हैं। हम आपको पहले ये डिजिटल स्क्रीन दिखाएंगे। ज़्यादातर जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो अभी टाइम पर नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल भी हुई हैं। दिल्ली से पटना हो या जम्मू हो, ऐसी कई फ्लाइट्स हैं जो आज भी कैंसिल हुई हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी पहले से दे दी गई है। और अगर बात की जाए जहां पर काउंटर्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, आज वहां पर भी हालात हमें सामान्य लग रहे हैं। वेटिंग रूम में जहां पर लाइनें लगी हुई थी, आज वहां पर हमें लोग भी कम नज़र आ रहे हैं। कई सारी फ्लाइटें अभी भी प्रभावित ज़रूर हैं, पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में इस समय 100 से कम फ्लाइटें प्रभावित हैं इंडिगो की। और अगर आपको दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखाएं जहां पर टर्मिनल 1 पर सभी यात्रियों के बैग्स थे, ये वो बैग्स थे, ये वो लगेज थे जो यात्रियों के यहाँ एयरपोर्ट पर ही रह गए थे, वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सिविल एविएशन देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत की बात ये है, लेकिन जब हमारे संवाददाता ये कहती हैं कि 100 फ्लाइट ही हैं जो इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रही हैं, ये भी क्यों हो रहा है? किसकी मनमानी की वजह से हो रहा है? क्या सरकार के अंकुश ना होने की वजह से हो रहा है? एक एयरलाइंस को 60% हिस्सेदारी मिल जाने के बाद ये स्थिति क्या पैदा होनी ही थी? क्या सरकार ये समझ रही है? ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। आपको एक रिपोर्ट मुंबई से भी दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता साकेत राय ने मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है इंडिगो एयरलाइंस की, उस पर एक जानकारी भेजी है। एफडीटीएल के नॉर्म्स में राहत देने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 9 दिसंबर से लेकर 10 के बीच में जितनी भी परेशानियां हैं, खास तौर पर जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जो रेगुलराइज नहीं हो रही हैं, वो स्थिति सामान्य हो जाएगी। और फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स, पहली बात तो ये कि आज जितनी भी फ्लाइट्स थी उसमें जो कैंसिलेशन हुई है उसके बारे में पैसेंजर्स को पहले ही इत्तला कर दी गई है, जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको फिलहाल कोई भी जो भीड़ है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहीं कल जिस तरीके से अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, चाहे दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, सभी जगहों पर पैसेंजर्स के जो बैग हैं, लगेज हैं, वो यहाँ पर रखे हुए थे, उन्हें भी युद्ध स्तर पर एक तरह से कहिए कि उन तक पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन थी और जिस तरीके से एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिगो को लताड़ लगाई गई, उसके बाद अब सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, अभी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और राहुल जी, अभी मुझे जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो बता रहे थे कि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। सर, एक क्विक कमेंट आपका।
सारे फंसे थे, मैं भी मुंबई एयरपोर्ट पे फंस गया था। 7 घंटे मुझे भी इंतज़ार करना पड़ा था। बार बार जो फ़्लाइट है वो 8:30 बजे शाम को उड़नी थी, वो जाके सुबह 3 बजे उड़ी। तो इस तरह से तो सभी लोगों को परेशानी हुई है। वैसे देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार की ज़्यादा गलती है। जब आप इंडस्ट्री को बढ़ाने की चीज़ें करते हैं तो आपको उसको ओवरसी भी करना पड़ता है। आपको मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है, चाहे डीजीसी है, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री है, वो भी देश को जवाब देना चाहिए उनको भी कि उन्होंने किस तरह से इसको ओवरसी किया। उन्होंने इतने रूट्स जो हैं एक एयरलाइंस को दे दिए, उसको बढ़ने दिया, फिर आप 2 साल का समय था एयरलाइंस ने, आपने ओवरसी नहीं किया कि उन्होंने जो है स्टाफ को, पायलट्स को और क्रू को जो है वो जो हायर किया नहीं किया। तो ये सारा जो गलतियां हैं ये तो डीजीसी और सरकार की भी हैं। जहाँ तक एयरलाइंस का सवाल है वो तो गलती पे है ही कि एयरलाइंस ने लोगों को धोखा दिया, और जब उनको पता था कि इस तरह का क्राइसिस हो रहा है तो उन्होंने उसके बावजूद जो है बुकिंग जारी रखी। इस सवालों का जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जो क्राइसिस है उसमें सरकार जो है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से एयरलाइंस के रूट्स जो हैं वो वेरियस एयरलाइंस में बांटे।